जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिला उनके पीछे चलता है। अब अकेले रहने का क्या मतलब है? अकेले रहने का मतलब ये है कि आपके आसपास जितने भी फालतू के लोग हैं या आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया पर दिन भर टाइम पास करते हैं। उन सभी बिना काम के लोगों को छोड़कर खुद के लिए टाइम निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना और फिर उसी टाइम को अपने सपनों को पूरा करने में लगाना, ये होता है अकेले रहना। तो क्या सक्सेसफुल होने के लिए अकेले रहना ही ज़रूरी है? अगर ऐसा होता तो शायद आज कोई भी क्रिकेटर नहीं बन पाता, क्योंकि क्रिकेट तो एक टीम वर्क का काम होता है। तो सही मायने में अकेले रहने का मतलब है कि जब आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं, फिर वो चाहे पूरे दिन में 1 घंटे का हो या फिर आधे घंटे का, तो उस टाइम को खुद को इम्प्रूव करने में लगाइए, खुद के अंदर झांकिए और ये आपका क्वालिटी टाइम होता है जब आप खुद से मिलते हैं। अमेरिकी राइटर एनेली रुफुस ने एक बुक लिखी है, पार्टी ऑफ वन, द लोनर्स मैनिफेस्टो। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि अकेले रहने के तो बहुत ही मज़े हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं। लोगों से मिलकर फिजूल बातें करना या झूठे हंसी मजाक में शामिल होने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। अकेले रहने का मतलब है सॉलिट्यूड, यानी एकांत में रहना, क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं तभी अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाते हैं और आपको आगे क्या करना है और उसके लिए अभी आप क्या कर रहे हैं, ये भी आप जान पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम अकेले रहने वाले लोगों की 7 स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की पहली खासियत, यूनिक पर्सनैलिटी। अकेले रहने वाले लोग सबसे अलग होते हैं और इससे आप उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी भी कह सकते हैं। वैसे तो हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता ही है, लेकिन वो अपनी खासियत, अपनी यूनिकनेस को पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें अपनी खासियत का पता तब चलता है जब वो पर्सन खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है। पहले के टाइम में भी लोग ध्यान, योग ये सब करके ही खुद की पावर तक को जान लेते थे। और आज भी अगर आप खुद को और अपने अंदर की खासियत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा टाइम फालतू की दुनियादारी में लगाते हैं वो खुद की खूबी को कभी भी नहीं जान पाते और वो दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनकी खुद की रियलिटी, उनकी खुद की क्वालिटी कहीं गुम सी हो जाती है। इसलिए जो इंसान अकेला रहना पसंद करता है उसकी अपनी खासियत होती है, उसकी अलग इमेज होती है, क्योंकि उसने अपने खुद के रूल्स बनाए होते हैं और वो बिना किसी से इम्प्रेस हुए भी अपनी लाइफ अलग तरीके से जीना जानता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी स्पेशलिटी कि वो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों में एक अलग सा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और यही पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप में ये दोनों खूबियाँ होनी चाहिए और अकेले रहने वाले लोगों में ये दोनों ही खूबियाँ होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उससे अकेले बाहर निकलना उन्हें आता है। क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब खुशियाँ मिलती हैं और कब आप अपने किसी ख़ास को खो देते हैं ये भी पता नहीं होता। और ऐसे में अगर कोई मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप अकेले रहकर सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा करने से और ऐसी थिंकिंग से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और यही भरोसा आपको बाहर से और अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है। अकेले रहने वाले लोगों की थर्ड स्पेशलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमेशा खुद को भीड़ में रखने से लोग आपकी वैल्यू नहीं करते और जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले रहने वाले होते हैं वो किसी के मुंह नहीं लगते। और जब आप किसी के मुंह नहीं लगोगे तो लोग आपकी ऑटोमेटिकली इज्जत करेंगे ही। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हैं तो बहस या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी इज्जत कम होने लगती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बार बार किसी के घर जाने से आपकी इज्जत कम होने लगती है और अकेले रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ होता है, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे उनकी वैल्यू या सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी हो और ना ही वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की फोर्थ स्पेशलिटी है सेल्फ डिपेंडेंट।
अकेले रहने वाले लोग टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में किसी से भी दबते नहीं हैं। उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें किसी पर भी डिपेंड रहना नहीं पड़ता। वो अपनी ज़रूरत अकेले ही पूरी करना अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे भी हमें किसी पर भी डिपेंड कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग बेहद सेल्फिश हो गए हैं। अगर आपने किसी से थोड़ी सी भी हेल्प ले ली तो बार बार वो आपको एहसान जताते रहेंगे और तब आपको बहुत बुरा लगता है। तो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ही सही है, और ये बात अकेले रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की 5th स्पेशलिटी, हाई सक्सेस रेट। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकेले रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें से ज़्यादातर सक्सेसफुल पाए जाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं और किसी भी तरह की बेकार बातें वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और अपने टारगेट के लिए लगातार पूरी मेहनत करते रहते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के सक्सेस होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके खुद के रूल्स होते हैं, और क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो उनके पास खुद को देने के लिए पूरा टाइम होता है और वो उस टाइम को अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से प्लान करने में लगाते हैं, और उनके पास खुद को समझने का भी टाइम होता है। और खुद को समझकर जब कोई प्लानिंग की जाती है तो उससे सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की 6th स्पेशलिटी है कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और फ्रेंड्स से कम मिलना, अगर आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अमेरिका के सेंट जॉन यूनिवर्सिटी के जॉर्जरी फीस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है। फीस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुद के साथ टाइम बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है और इंडिपेंडेंट सोच रखने से नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। जब आप कुछ टाइम अपने साथ बिताते हैं तो आपका दिमाग उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहने से आपका दिमाग आपकी सोचने और समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहने वाले लोगों की 7th स्पेशलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार लोग अपना कंपेयर दूसरों से करने लगते हैं और ये तब और ज़्यादा हो जाता है जब वो औरों के बीच में हों। तब ऐसे में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं। और अगर सामने वाला आपसे सुपीरियर है तो फिर उनके मन में एक नेगेटिव थॉट आने लगती है कि मेरे अंदर तो ये स्पेशलिटी है ही नहीं। लेकिन वहीं जब आप अकेले रहते हैं तो आप इस कंपेयरिंग प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं देखता और ना ही आप किसी और को। तो फिर आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और आप अपने खुद के साथ टाइम बिता पाते हैं। आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और आप में क्या स्पेशल है जो आपको औरों से अलग बनाता है और बेहतर बनाता है। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आपको अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता चलने लगता है और तब आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। अकेले रहने वाले लोग बाहर की दुनियादारी के चक्कर में अपना जीना नहीं छोड़ते या फिर दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोते। हमें कई ऐसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिन्होंने अपने एकांत और अकेलेपन का सही यूज़ करके सक्सेसफुल बने हैं। तो आज का ये वीडियो अकेले रहने वाले लोगों के कुछ खास स्पेशलिटीज़ के बारे में था। अगर आप भी इन सभी खूबियों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प करती हैं। और अगर ये सभी खूबियाँ आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी अकेले रहना पसंद है। अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। अकेले रहकर इंसान अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने के तरीक़ों को सीखता है, अपने फैसले खुद लेता है। अकेले रहने से लाइफ को देखने का नज़रिया बदलता है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान अकेले रहकर सीख सकता है। तो आप किस तरह के इंसान हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप कि वीडियो से आपने कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।